प्यारे दोस्तों, सुप्रभातम। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त राकेश पंचाल आपके अपने YouTube चैनल द राणा जी पर आप सभी का इस रविवार ये विशेष कक्षा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं होली के त्योहार के बारे में। सबसे पहले तो रंगोत्सव इस होली की आप सभी को रंगीली शुभकामनाएं, बधाई। प्यारे मित्रों, मैं आज चर्चा करने वाला हूं होली के वैज्ञानिक महत्व के बारे में, क्योंकि भारतीय संस्कृति में और हिंदू धर्म में प्रत्येक त्योहार के मनाने के पीछे एक आध्यात्मिक कारण तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसके पौराणिक महत्व के साथ साथ वैज्ञानिक महत्व भी होता है। विज्ञान के दृष्टिकोण से भी त्योहार बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और होली जो है वो हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है, ये त्योहार हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, उस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। आध्यात्मिक पक्ष की अगर अपन बात करते हैं तो आपको पता है होली से जुड़ी हुई एक कथा प्रचलित है, और वो कथा है हिरण्यकश्यप की। हिरण्यकश्यप जो कि भगवान विष्णु का भक्त था, और भगवान की पूजा और सेवा करके जब भगवान उससे प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होने के बाद उसको वरदान दे दिया अजर अमर रहने का, तो उससे वो घमंडी हो गया, और उस घमंड में वो अपने भगवान को भी भूल गया, अपने इष्ट को भी भूल गया, तथा उसने खुद को भगवान मानना शुरू कर दिया। और उसने सब जगह पे जो है वो ये घोषणा करवा दी कि कोई भी किसी भी भगवान का नाम नहीं लेगा, क्योंकि भगवान मैं ही हूं। दोस्तों, आप सब लोगों को पता है उसकी एक बहन थी जिसका नाम था होलिका, और उसकी पत्नी थी हिरण्यकश्यप की जिसका नाम था कयाधु, और उसके बेटे का नाम था प्रहलाद। उसकी पत्नी विष्णु की भक्त थी, और उसी का अनुसरण करते हुए उसका बेटा भी विष्णु की पूजा करने लगा, भगवान विष्णु की सेवा करने लगा। ये देख करके और फिर हिरण्यकश्यप जो था वो अपना आपा खो देता है। वो बहुत कोशिश करता है अपने बेटे को मनाने की कि आपको जो है वो विष्णु का नाम नहीं लेना है, लेकिन उसका बेटा ये कहता है कि पिताजी, भगवान विष्णु ही है और मैं तो उनकी ही सेवा करूंगा, मैं तो उनका ही ध्यान करूंगा। ऐसी स्थिति में ये स्थिति बनती है कि वो जो हिरण्यकश्यप है वो अपने बेटे को मारने के लिए उतारू हो जाता है। उसकी बहन थी होलिका। उस होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वो आग के अंदर जल नहीं सकती है, आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तो वो जो हिरण्यकश्यप था उसने उसके बेटे को, प्रहलाद को लेकर के, और होलिका को जो है वो आग के अंदर बिठा दिया, क्योंकि उसको पता था कि होलिका तो नहीं जलेगी और उसका बेटा प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन होलिका को यह वरदान प्राप्त था, लेकिन होलिका को उस वरदान के साथ साथ एक बात और कही गई थी कि अगर तूने भगवान के द्वारा दिए गए उस वरदान का गलत उपयोग किया तो वहां पर जो है तू खुद जल करके भस्म हो जाएगी। और क्योंकि उसने उसका गलत उपयोग किया था, किसी एक अबोध बालक को मारने के लिए उसने जो है वो आग में बैठ गई थी, तो होलिका जो है वो वहां पे जल करके राख हो गई, और प्रहलाद जो था वो बच गया। तो इसलिए हम लोग जो है वो होली का त्योहार मनाते हैं दोस्तों। उसके पीछे का कारण यही है कि उस बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। उसके बाद जब प्रहलाद नहीं मरा तो एक बहुत ही जलते हुए खंबे से उसको बांध करके और फिर वहां पर जलाने के लिए कोशिश की जाती है हिरण्यकश्यप के द्वारा। तभी वहां पर भगवान प्रकट होते हैं, और वो नरसिंह के अवतार में प्रकट होते हैं। नरसिंह के अवतार में क्यों प्रकट होते हैं? क्योंकि उन्होंने ये वरदान दिया था कि तेरे को कोई भी नर अथवा कोई भी जानवर नहीं मार सकता है। तो भगवान ने एक ऐसा रूप धारण किया जिसमें आधे नर थे और आधे सिंह थे। तो नरसिंह की रूप में भगवान आते हैं, और आ करके और फिर उसको दूसरा वरदान क्या दिया था? न तुझे कोई सुबह मार पाएगा, न तुझे कोई रात को मार पाएगा, न दिन को मार पाएगा, न रात को मार पाएगा। तो गोधूली वेला जो थी उस समय भगवान जो है वो उसका वध करते हैं, और इस प्रकार से उस राक्षस, उस आतताई का वध करके और फिर जो है वो होली का त्योहार मनाया जाता है। ये तो हुई एक आध्यात्मिक पक्ष होली का, जो आप सभी लोगों को पता था, आप सभी लोग जानते थे। इसीलिए हम लोग देखते हैं जब तो ये जो होली का पर्व जो मनाया जाता है वो बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होली का जो त्योहार है वो हमारे मन के अंदर जितनी ईर्ष्या, द्वेष की जो भावना है, मन में जो कटुता है, उसको जलाने का एक पर्व है। ये एक ऐसा पर्व है कि हमको घमंडी नहीं बनना है, हमको अहम नहीं पालना है, और उसी घमंड को दूर करने का एक त्योहार है। इन सब के साथ साथ में इसका कोई वैज्ञानिक महत्व भी है, और उस वैज्ञानिक महत्व पे चर्चा करने के लिए मैं यहाँ आपके बीच में उपस्थित हुआ। अब वैज्ञानिक महत्व क्या है?
तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं होलिका दहन। होलिका दहन होता है तो होलिका दहन में लकड़ियां जो है वो इकट्ठी की जाती हैं और उसको जलाया जाता है। सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, इसके आधार पे जो भी ज्योतिषी हैं वो उस होली की लो के जलने के आधार पे ये भविष्यवाणी करते हैं, ये अनुमान लगाते हैं कि आने वाला वर्ष कैसा होगा। वहां चलने वाली हवा को आधार मान करके वो अनुमान लगाते हैं कि आने वाले वर्ष में किस प्रकार की परिस्थितियां बनेंगी। तो भविष्य की गणना करने के दृष्टिकोण से इसका महत्व है। दूसरा महत्व मैं आपको बता देता हूं, ये जो त्योहार आता है वो बसंत ऋतु के अंतर्गत, उसके बाद में जो है वो अपन जब देखते हैं तो फागुन के महीने में होली का त्योहार आता है और ऐसे समय में जो है वो हवा में बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं हवा के अंदर, क्योंकि उस समय हल्की सर्दी रहती है और हल्की गर्मी रहती है। सर्दी के जाने का और गर्मी के आने के बीच का जो समय होता है, एक प्रकार से हम लोग संक्रमण का जो समय होता है, उस समय ये त्योहार मनाया जाता है। और ऐसे में हवा में बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। हवा में जब बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में वायरस की मात्रा बढ़ जाती है और उस वायरस और बैक्टीरिया की बढ़ोतरी के कारण जो है वो जब हम होली का त्योहार मनाते हैं तो जो आग लगती है, लकड़ियां जलती हैं, तो उसकी आग में वो बैक्टीरिया जल करके भस्म हो जाते हैं। ये हुआ इसका वैज्ञानिक महत्व। तो होली के एक दिन पूर्व होलिका का दहन करना न सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टि से बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत एवं बुराई को जलाने का प्रतीक है, अपितु इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। और वैज्ञानिक महत्व क्या है? उस आग की गर्मी के कारण वातावरण में मौजूद जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, वो तमाम तरह के बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि ये जो समय होता है वो बीमारियां होती हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, इस प्रकार से लोग पीड़ित होते हैं, वायरल से पीड़ित होते हैं। तो ऐसी स्थिति में उस बैक्टीरिया को जला करके और वातावरण को शुद्ध करना, पर्यावरण को शुद्ध करना, ये वैज्ञानिक महत्व है हमारी होलिका के दहन का। दोस्तों, दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, आप सब लोगों को पता है होली के अवसर पर रंगों का बहुत बड़ा महत्व होता है। हम रंग उड़ाते हैं, रंग गुलाल खेलते हैं, एक दूसरे के साथ में खुशियां बांटते हैं, बहुत ही ज्यादा आनंद और उत्साह का अनुभव करते हैं। और वो रंग कौन से दोस्तों? प्राकृतिक रंगों की बात हो रही है यहाँ पर। और वो प्राकृतिक रंग कैसे बनते हैं? फूलों से बनते हैं। वो प्राकृतिक रंग कैसे बनते हैं? मेहंदी के पत्तों से बनते हैं। वो रंग कैसे बनते हैं? केसर और चंदन के मिश्रण से बनते हैं। हम यहाँ पर उस प्राकृतिक रंग की बात करते हैं। और वो प्राकृतिक रंग जो है वो विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वो न सिर्फ हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाते हैं, अपितु हमारे मन में एक ऊर्जा का संचार करते हैं, उत्साह का संचार करते हैं। और मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, न सिर्फ मन और शरीर को लाभ होता है, अपितु इन प्राकृतिक रंगों से हमारी त्वचा खिल उठती है। हमारी आंखें जो होती हैं, उस आंखों के अंदर एक प्रकार का ओज आ जाता है आंखों में, और हमारे शरीर में एक प्रकार से स्फूर्ति आ जाती है। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, लाल और चमकीले रंगों का जो उपयोग किया जाता है, वो लाल और चमकीले रंग दिल की धड़कन और श्वास को उत्तेजित करते हैं। तो दिल की धड़कन और श्वास को उत्तेजित करने का काम कौन सा रंग करता है? लाल रंग करता है। तो क्या ये रंग हमारे लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं हुआ क्या? निश्चित रूप से हुआ, निश्चित रूप से हुआ। उसके अलावा दोस्तों, पीला और नीला अगर रंग है जिसका प्रयोग करते हैं, तो पीला और नीला रंग इंद्रियों पर पॉजिटिव, सकारात्मक प्रभाव डालता है, इंद्रियों को शांत रखता है दोस्तों, तथा आनंद और खुशी की अनुभूति कराता है। तो ये जो प्राकृतिक रंग हैं वो हमारे को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाते हैं, समृद्ध बनाते हैं। ये हुआ इसका दूसरा वैज्ञानिक महत्व। उसके बाद आप लोगों को पता हो तो होली के अवसर पर हम सभी ठंडे पेय पदार्थ का सेवन करते हैं। उसमें ठंडाई होती है जिसका हम लोग उपयोग करते हैं, है ना, और उसका उपयोग करके सभी लोग एक दूसरे के साथ में ठंडे पेय पदार्थ का सेवन करते हैं। वो जो ठंडा पेय पदार्थ है वो न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, अपितु पेट के अंदर जो है वो ठंडक प्रदान करता है, शीतलता प्रदान करता है। उस ठंडाई में कई सारी औषधियां होती हैं जिनका मिश्रण होता है, और वो औषधियां जो है वो हमारे शरीर के लिए एंटीऑक्सीडेंट का काम करती हैं और पोषक तत्व जो हैं उन पोषक तत्वों का आविर्भाव करती है। तो सेहत के लिए ये जो ठंडाई होती है वो लाभदायक होती है।
ये जो ठंडाई होती है क्योंकि उसमें दूध होता है, उसमें बहुत सारे और भी जो है वो औषधियाँ होती हैं, उसके अंदर जब अपन लोग देखते हैं तो ये जो है वो हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करता है और इस प्रकार से ये शीतल पेय पदार्थ जो होता है वो शारीरिक रूप से हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। ये हो गया उसका अगला वैज्ञानिक महत्व। उसके बाद मैं आपको बता दूं, होली के पर्व पर दोपहर के बाद में सभी ग्रामीण इकट्ठा होकर के और अपने क्षेत्र में खेल खेलते हैं। वो गेर हो सकता है, वो राड हो सकती है, कंडे की राड हो सकती है, लठमार होली भी होती है कई जगह पे राजस्थान में, पत्थरमार होली भी होती है हमारे राजस्थान के अंदर, बांसवाड़ा के पास में डूंगरपुर जिले के अंदर भिलुड़ा में पत्थरमार होली भी होती है। अब उसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे का कारण है कि हम इसके माध्यम से सामान्य जनमानुष के अंदर खेलों के प्रति जो है वो उसके उत्साह को बढ़ाना चाहते हैं। खेलों के प्रति जो है वो हम लोग ये चाहते हैं कि उनका जो मन है वो खेलों के प्रति उनमें जागरूकता बढ़े और खेल के माध्यम से जो है वो खुद शारीरिक रूप से मजबूत बने, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो सभी लोग मिल करके खेल खेलते हैं और खेल के माध्यम से जो है वो उत्साह का संचार करते हैं, उत्साह का आविर्भाव होता है। तो परमपिता परमेश्वर जो है वो, जब हम लोग ये देखते हैं, जब हिंदुस्तानी संस्कृति की बात करते हैं, जब हम लोग सनातनी संस्कृति की बात करते हैं, तो ये जो त्योहार है वो न सिर्फ हमारे लिए आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है अपितु वैज्ञानिक दृष्टि से भी हम सब लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। और जैसा कि यहाँ पर होली का दहन, तो ये जो होली का शब्द है, उस होलिका का मतलब क्या होता है? भुना हुआ अन्न। और वो जो भुना हुआ अन्न है उस अन्न को हम अग्नि में डालते हैं और अग्नि में डालने के बाद में जो है वो हम लोग ये कामना करते हैं कि चारों तरफ खुशियां हो, उत्साह हो, उमंग हो, हम सब लोग खुश होकर के रहें और हमारे जीवन में रंगों की भांति बहार आए, रंगों की भांति खुशियां आए तथा हम हमारे जीवन में खेल खेल में जीवन को आगे बढ़ाएं और जीवन में हम लोग जो है समृद्धि को प्राप्त करें, एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर रहें तथा हम लोग जो है वो बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत के प्रतीक एवं घमंड के जो है वो चकनाचूर करने के लिए, अहम में नहीं रहना, इंसान को सरल बने रहना है, इस प्रकार की सीख से ओतप्रोत जो है वो होली के त्योहार को मनाते हैं। आप सभी लोगों को होली के इस पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। क्योंकि हम लोग जब होली की बात करते हैं तो होली जो है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है और ये जो होली है वो आपके जीवन में रंगों की भांति जो है वो खुशियां लाए, आपके जीवन को रंग बिरंगा बनाए और आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने जीवन को जिए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।